1985 में बनी एक हिंदी फिल्म जिसमें शशि कपूर, राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण राजेश खन्ना ने किया और निर्देशन उनकी पसंदीदा निर्देशकों में एक शक्ति सामंत ने किया था। यह फिल्म कश्मीर में फिल्माए जाने के कारण अपनी अनूठी कहानी के लिए सबसे ज़्यादा याद की जाती है। यह 1982 में बनी पाकिस्तानी फिल्म मेहरबानी का रीमेक थी, जिसका निर्माण परवेज मलिक ने किया था। 1892 में राम अवतार अग्निहोत्री ने लिखा था। इसी फिल्म में मुनीम ने उसे समर्पित अभिनेत्री की पहली झलक दिखाई थी और निर्देशक शक्ति सामंत, लिखित सचिन भूमिका, एहसान रिजवी, छायांकन नदीम खान, संगीत द्वारा R.D. बर्मन। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 1985। कार्यकारी समय 100 मिनट। किशोर कुमार ने इस फिल्म के गाने के लिए राजेश खन्ना से कोई पैसा नहीं लिया था। जब खन्ना ने पूछा कि उन्होंने क्यों नहीं लिया, तो कुमार ने जवाब दिया कि उन्हें आराधना 1969 से एक गायक के रूप में पहली फिल्म थी, इसलिए उन्होंने पैसे लेने से अधिकार नहीं था। चांदनी एक गरीब परिवार से है और गरीबी से छुटकारा पाना चाहती है। अमीर बर्मन का आसान तरीका ढूंढकर वह मुंबई के लिए निकल पड़ती है। वहां उसकी मुलाकात एक कार के पास खड़े एक आदमी से होती है। कार के पास खड़े आदमी से होती है जिसे वह अमीर समझकर उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। जब उसे पता चलता है कि वह अमीर नहीं है तो वह तुरंत उसे छोड़ देती है। असल में वह आदमी नीरज है, जो फिल्मों में पार्श्व गायक बनना चाहता है। वह संगीतकारों से मिलने के लिए हर स्टूडियो पर जाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। चांदनी एक गुंडे को बनाने के लिए एक गुंडी से बचने के लिए एक बंगले में शरण लेती है। वह घर में बसने की योजना बनाती है और मकान मालिक डॉक्टर राणा से उसे घर में रहने का अनुरोध करती है। डॉक्टर राणा चांदनी एक भोली भाली गांव की लड़की समझते हैं और अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं। चांदनी घर की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है और नौकरों को निकाल देती है, जिससे राणा नाराज हो जाता है। लेकिन पत्नी के मृत्यु के बाद घर में एक महिला की मौजूदगी उसे अच्छा लगता है। नीरज एक सामाजिक कार्यकर्ता से सिफारिश लेने की कोशिश करता है, जिसका भाई संगीतकार है। वह उसके सामने लगड़ा होने का नाटक करता है, लेकिन जब चांदनी उसका भेद खोल देती है और वह डॉक्टर राणा के पास इलाज के लिए जाता है तो फिर तो पकड़ा जाता है। नीरज चांदनी पर गुस्सा हो जाती है और उसकी सारी योजनाएं बर्बाद करने की कसम खाता है, जिससे चांदनी डर जाती है। चांदनी डॉक्टर राणा से शादी का प्रस्ताव दिलवाने की योजना बनाती है। गायक बनने में के अपने असफल प्रयासों से नीरज निराश हो जाता है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री सरिता से मिलता है और उससे एक मौका मांगता है। सरिता उसे आमंत्रित करती है और वह माना जाता है।
सरिता वास्तव में उससे शादी करना चाहती है, न कि उसकी महत्वाकांक्षा में मदद करना। जब नीरज को यह पता चलता है तो वह गुस्से में चला जाता है। उसे एहसास होता है कि इसका कारण चांदनी से प्यार करना है। डॉक्टर राणा को पता चलता है कि चांदनी एक अच्छी गायिका है और उसे एक फैशनेबल महिला में बदल देते हैं। नीरज चांदनी को शादी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह अमीर आदमी से शादी करना चाहती है। नीरज बार बार उसकी प्यार जीतने की कोशिश करता है और आखिरकार चांदनी उसे स्वीकार कर लेती है। चांदनी को पता चलता है कि डॉक्टर राणा वास्तव में उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और अपने अपरिपक्व व्यवहार के कारण पछताते रहते हैं। नीरज को गाने का मौका मिल जाता है और वह अपने अमीर माता पिता से 2 बार मिल जाता है। चांदनी से मिलने जाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आवाज़ चली जाती है। डॉक्टर राणा की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और चांदनी पुरानी जिंदगी में लौट आती है। जब चांदनी की मुलाकात रास्ते में नीरज से होती है तो चांदनी पर बोझ न बनना चाहते हुए उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन चांदनी को लगता है नीरज चांदनी को पार्श्वगायिका बनाने का फैसला करता है और अपनी मां के मदद से बिना अपनी पहचान बताए उसका सहारा बनता है। जैसा कि उम्मीद थी, चांदनी एक मशहूर गायिका बन जाती है, लेकिन नीरज से नफरत करती है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि क्या चांदनी को नीरज के बारे में सच्चाई पता चलती है और क्या उसे अपनी आवाज़ वापस मिलेगी। यह गाना रूप तेरा मस्ताना, यह फिल्म आप जरूर देखें। राजेश खन्ना जी की बेस्ट अभिनयकारी और शशि कपूर जी का प्रेम मेरे जीवन को उज्जवल कर देता है। आपका प्यार बना रहे तो मैं जिंदा रहूं, नहीं तो क्या है इस दुनिया में। आप, मैं और मेरा प्यार जिंदा रहे।